जन हुंकार की इस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं महेश बहुगुणा, आप देख रहे जन हुंकार एपिसोड। आज के जन हुंकार एपिसोड में प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी का गढ़ राजधानी दिल्ली के मुखर्जी नगर के दिनों दिन वीरान होते हालत पर जन हुंकार एपिसोड टीम की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट बताएंगे आपको। राजधानी दिल्ली का मुखर्जी नगर, जिसे प्रतियोगिता परीक्षाओं का गढ़ भी कहा जाता है, दिनों दिन उसके वीरान हालात पर विस्तृत विश्लेषण फैसला आपका बताएंगे। आप सही है गलत, क्या होना चाहिए या नहीं, क्या इस टाइप से इंस्टीट्यूट की जो जगहें हैं मुखर्जी नगर एक प्रश्न बन के रह जाएगा, उदाहरण के तौर पर लिया जाएगा। जहां तक इस मुखर्जी नगर की बात की जाए, ऐसा गढ़ जहां लाखों विद्यार्थी अपने करियर को उड़ान देने के लिए पहुंचते हैं और हजारों के सपने साकार भी हो जाते हैं और लाखों के सपने दफन भी हो जाते हैं, वो जगह है मुखर्जी नगर। वर्तमान हालत की यदि बात की जाए, पूर्व में हुई 2 अग्निकांड की घटना और पिछले साल प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रही विद्यार्थियों की लाइब्रेरी मौत हो जाना भी इसका प्रमुख कारण है, जिससे कि वीरान होती जगह मुखर्जी नगर का दृश्य बदलता नजर आए। मेरी टीम ने जब उस जगह पर दौरा किया तो कई विद्यार्थियों से बातचीत, रिक्शा वाला, ठेला वाला, चाय वाला, पुल्लर वाला, पीजी हाउस के ओनर से लेके बड़े बड़े बुक सेलर तक, मानो लाखों रुपए कमाई करने वाले 30,000 रुपए की चाय बेचने वाला भी मानो हजारों पर आज आ गया है। बड़े बड़े बैग लेकर के पूरे दिन भर का जो भीड़ भड़ाका एरिया होता था, पूरे देश से वहां पर विद्यार्थी अपनी उड़ान भरने के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए वहां पर पहुंचते थे। और आज बहुत कम घटती संख्या, क्योंकि ज़्यादातर जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के इंस्टीट्यूट हैं, यदि मैं उनकी बात करूं, सिर्फ वहां पर एक कॉर्पोरेट ऑफिस और एडमिशन के ही ऑफिस रह गए। बहुत कम ऐसे इंस्टीट्यूट जिनकी वहाँ क्लासेस चलती हैं, चाहे वो बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट पर। जब मेरी टीम ने दौरा किया, दृष्टि, निर्माण, ध्येय, स्टडी IQ, नेक्स्ट IAS एकेडमी, बाजीराम, अनेकों नेक, और वो जगह मानो जब आप देखेंगे उस जगह पर पूर्व में जब भी आप वहाँ पर जाते थे असंख्य में बैनर और बोर्ड लगे होते थे, लेकिन आज की डेट में रस्सी, मानो एक सिर्फ रस्सी नज़र आ रही है उस बैनर और पोस्टर की, जो अब वहाँ पर नज़र नहीं आए। मुश्किल से 2 बैनर नज़र आए। हालांकि कॉर्पोरेट ऑफिस अक्सर इंस्टीट्यूट का है, सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी करने वाले, चाहे वो पैरामाउंट से लेके दृष्टि, रेपुटेड इंस्टीट्यूट देश के, जहाँ से हजारों विद्यार्थी अधिकारी बने हैं। और मुखर्जी नगर वो शब्द और वो नाम जिसको उदाहरण के तौर पर, खास तौर पर सिविल सर्विस एग्जाम के लिए जाना जाता है, और देश का ऐसा कोई भी अधिकारी शायद नहीं होगा जो मुखर्जी नगर को नहीं जानता है। वहाँ पर उड़ान, और ऐसी भी जगह है आज की डेट में, जब आप एक डाटा के मुताबिक, मेरे ब्यूरो चीफ और टीम की रिपोर्ट के मुताबिक, कई लोग अधिकारी पूरे भारतवर्ष में आपको मिलेंगे। और राजनीति में भी आज की डेट में कई ऐसे कंपटीशन तैयारी करने वाले जिन्होंने पूरी कोचिंग 16 महीने की कोचिंग की है, और अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्यवश वो लोग अपने एग्ज़ाम में क्रैक नहीं कर पाए। वो आज कोई ठेकेदारी कर रहा है तो कोई राजनीति में अपने को आजमा रहा है, और कई देश के अलग अलग जगह पर कोचिंग कराते हुए कई अध्यापक बने हुए इस जगह का गुणगान करते हुए भी क्लासों में पूरे नज़र आते हैं। और कई जगह पर ऐसे भी सुनाई देता है कि मानो जो इंटरव्यू बाहर हुए हैं, लाखों के ऐसे सपने साकार नहीं हुए, लेकिन हजारों के तो हुए हैं। वो कुंड, वो जगह है मुखर्जी नगर, भारत देश का, जहाँ पर खास तौर पर SSC, सिविल सर्विस एग्ज़ाम और जुडिशरी की क्लासें एक साथ 800 विद्यार्थी चलते थे। लेकिन पूर्व में हुई जो घटना अग्निकांड की और विद्यार्थियों को वहाँ पर लाइब्रेरी में जो कांड हुआ था, जिससे कि बेमौत मारे गए थे, सख्त प्रशासन का फरमान जारी हुआ और रात दिन लाइब्रेरी में चेकिंग, कोचिंग क्लासों में प्रशासन का नियम के मुताबिक
सख्त होना, यही कारण है बहुत कम अब वहाँ पर क्लासें चलती है। ज़्यादातर इंस्टीट्यूट की क्लासें राजेंद्र नगर, झंडेवालान और नोएडा, गुड़गांव से लेकर दिल्ली के कई जगह पर शिफ्ट हो गए हैं। आखिर क्या प्रशासन और शासन जब सख्त होता है और सिर्फ कोचिंग को ही फर्क नहीं पड़ा है, वो लाखों लोग जो अपने सपनों को एक जगह पर उड़ान भरते थे और साथ ही साथ वो रिक्शा वाला, वो थ्री व्हीलर वाला, वो चाय वाला, ठेला वाला जो वहाँ लाखों रुपए कमाते थे, बुक सेलर बड़े बड़े करोड़ों रुपए लगा के बैठे थे, आज की डेट में विद्यार्थियों की संख्या मानो सिर्फ 30% बाकी रोड पर भीड़ नज़र आती है और 30% ही शायद विद्यार्थी वहाँ पर जाते हैं जो अपने कैरियर को लेके जाते थे। पूर्व में मुखर्जी नगर शब्द का मतलब परीक्षा को क्रैकर करना, हालांकि वो जगह अपने आप में रही है, जैसे देहरादून का करणपुर, पटना का गौघाट रोड पर अनेकों कोचिंग, जब हमने वहाँ दौरा किया सुपर 30 से लेके अनेकों ने भूतनाथ गलियाँ से लेके कोलकाता में भी वही नज़र आए। लेकिन मुखर्जी नगर, जिसको एक प्रतियोगिता परीक्षाओं का कुंड कहा जाता है, एक गढ़, लाखों ऑफिसर जहाँ से बने हैं, आज वहाँ पर दिनों दिन वीरान हालात नज़र आए। मेरी टीम को कई लोगों से बातचीत जब वहाँ पर हुई और बोर्ड की रस्सियाँ भी जो मानो झूलती हुई नज़र आई, असंख्य बैनर और बोर्ड लगे होते थे, वो भी नज़र नहीं आई। क्या यह कारण प्रशासन का सख्त होना, या कोचिंग वालों की लापरवाही, या प्रशासन का बीच में ध्यान न देना, या विद्यार्थियों के माइंड का डाइवर्जन हो जाना? वो विद्यार्थी जो प्रदेशों में जाते तैयारी करने के लिए वहीं पर सुविधा दे रहे हैं, क्या ये कारण है? हालांकि यदि उन जगहों की बात की जाए, वहाँ पर कोचिंग चलाने वाले रेपुटेड इंस्टीट्यूट, वो एक्सपर्ट, यानी दे आर टोटली इंटेलेक्चुअल एक्सपर्ट और बहुत एफिशिएंट वहाँ पर पढ़ाने वाले होते हैं। ये तो हमारी पूरी ग्राउंड रिपोर्ट है। बस देंगे आपको एक अगले एपिसोड में विस्तृत जानकारी। क्या प्रशासन को हमेशा हर जगह जहाँ भी ये संस्थान चलते हैं, इंस्टीट्यूट पूरे देश में गली गली में चलते हैं, तो उनको समय समय पर चेकिंग होनी चाहिए, कुछ उनका नियम बने, एक ट्रिब्यूनल टाइप का बने, गाइडलाइन हो, समय पर चेकिंग होती रहे, कहीं दोबारा ऐसी घटना ना घटे। सिर्फ 2-3 घटनाओं ने वीरान बना दिया मुखर्जी नगर को। देखिए जनहुंकार एपिसोड में मेरी टीम की और ब्यूरो चीफ की जनहुंकार के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग सर्वे विस्तृत इस एपिसोड में। बस इंतज़ार कीजिए अगले एपिसोड तक। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।